He asked me like, "Are you a virgin?" So I said, "No, I'm not a virgin." एक बार कर लिया तो then it should not be a big deal, ना? Especially you're a foreigner, you girls sleep around like very this and that. What's the biggest red flag in a guy? There are so many. Losing her virginity to her celebrity crush or her college crush or school crush. Any college or school crush. If you had the chance to have an affair, would you go for the same thing again? Wouldn't you like to try something different? Really? बॉलीवुड फिल्में इंडियन लड़कियों को टॉक्सिक फेमिनिस्ट बना रही हैं। ये है निकिता, 21 साल की लड़की जो एक शुगर बेबी है 49 साल के आदमी निखिल की। जब उससे ये सवाल पूछा गया कि वो इतने बड़े आदमी के साथ रिलेशनशिप में क्यों आई, तो उसका कहना था, मैं बहुत मजबूर थी, मैं बहुत अकेली थी और मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी, मतलब सिर्फ पैसों के लिए। मेरे परिवार की खुशी के लिए मेरा खुश रहना ज़रूरी है। ये जवाब था गुरुग्राम की एक मैरिड औरत का जब उसके हुकअप पार्टनर ने उससे पूछा, तुम शादीशुदा होकर भी मुझसे अब तक हुकअप क्यों कर रही हो, अपने हस्बैंड को चीट क्यों कर रही हो। फेमिनिज्म, अगर आप इस वर्ड का मीनिंग देखोगे तो आपको मिलेगा द बिलीफ दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज मैन, जो कि बहुत अच्छी बात है, मिलनी ही चाहिए। लेकिन ये तो है गूगल वाली डेफिनेशन, लेकिन आज के टाइम में बॉलीवुड वाली डेफिनेशन फेमिनिज्म की अलग है। चीटिंग, गोल्ड डिगिंग, हैविंग सेक्स विद मल्टीपल इंडिविजुअल्स, हैविंग अ शुगर डैडी जो तुम्हारे सारे खर्चे उठाए, ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड टेकिंग ड्रग्स। और अभी की लेटेस्ट डेफिनेशन तो है स्टार्टिंग योर ओनली फैंस अकाउंट। और ये सब इंडिया में काफी ज्यादा नॉर्मल होते जा रहा है। हमारे इंडिया में हम सारी चीजें बॉलीवुड से सीखते हैं, हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारी लाइफस्टाइल एंड हमारा हेयर स्टाइल तक, एवरी सिंगल थिंग हम बॉलीवुड से उठा के अपनी लाइफ में कॉपी करते हैं। अब जब चीटिंग, गोल्ड डिगिंग एंड हाइपर सेक्सुअलाइजेशन इतना ज्यादा नॉर्मलाइज किया जाएगा बॉलीवुड मूवीज में, तो हम इंडियंस वो सारी चीजें भी तो वहां से सीखेंगे ही ना। That's the question today about sex, about losing virginity. Are you virgin? No. Yes. Are you? Yeah. No. Yeah, I am a virgin. Yeah. No. You're not. Nah, man, not a virgin. Do you think it's a scary experience? Oh my god, my first time was so bad. I was kind of like, it was because of peer pressure. Like I did it with a guy. It was kind of a hookup thingy. We were talking for a month, but it was kind of bad. Like I did not like it that much. It was nice, like it was a Tinder date and we were just doing and it just happened. Like, yeah. It was nice, man. और ये स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 40% इंडियन वाइफ्स अपने हस्बैंड के अलावा बाकी मैन के साथ भी रेगुलर सेक्स करती हैं। और एक दूसरे सर्वे से ये पता चला है हर 10 में से 7 मैरिड औरतें अपने हस्बैंड को सिर्फ इसलिए चीट करती हैं क्योंकि वो घर के कामों में उनकी मदद नहीं करते। वेल, चाहे हमें पसंद हो या ना हो, बॉलीवुड इंडियन लड़कियों को ब्रेन वॉश कर रहा है, क्योंकि बॉलीवुड जिस तरह से अपनी मूवीज में एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन दिखा रहा है उसमें काफ़ी मेजर फ्लॉज हैं। कितने वर्ष के थे जब आपने अपनी वर्जिनिटी से मुक्ति प्राप्त की? I was just 16. When I was 20. मैं जब 19 साल की थी। Nobody stays virgin at this age, रुकुल। Nobody stays virgin for this long। 2022 में रिलीज हुई मूवी वर्जिन भानुप्रिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज है कि यंग गर्ल्स को अपनी वर्जिनिटी जितना जल्द से जल्द हो सके लूज कर देनी चाहिए, फिर उसके लिए चाहे उन्हें फोर्सफुली ही क्यों ना करना पड़े। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लिटरली इस मूवी के अंदर एक सीन है जिसमें एक्ट्रेस मेल लीड को फोर्स कर रही है सेक्स करने के लिए और कहती है अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। सीरियसली गाइस, बॉलीवुड हमें इस तरीके से फेमिनिज्म सिखा रहा है। बॉलीवुड सिनेमा ने कई ऐसी चीजें नॉर्मलाइज की है जो एक टाइम पे टैबू मानी जाती थी, लेकिन यही बॉलीवुड सिनेमा आज ऐसी चीजें नॉर्मलाइज कर रहा है जो किसी भी सोसाइटी में नॉर्मलाइज नहीं की जानी चाहिए। लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा एक फेमस बॉलीवुड फेमिनिस्ट फिल्म है जो 4 औरतों की जिंदगी पर बेस्ड है। उस फिल्म में एक बुढ़ी औरत होती है जो फोन पर अपने आप को एक यंग गर्ल की तरह बन करके एक यंग लड़के को हनी ट्रैप करती है, मतलब कि उस बेचारे यंग लड़के को फंसाती है। वो सारी तरह की चीजें करती है जैसे कि सेक्स चैटिंग एंड ऑल, लेकिन जब वो दोनों रियल लाइफ में मिलते हैं और जब उस लड़के को उस बुढ़ी औरत को देखकर बहुत गंदा सा लगता है और उसने इसे चीट क्यों किया बोलकर उस पर जब चिल्लाता है, तब तक तो सब ठीक था। लेकिन जब इस मूवी में उन्होंने उस बुढ़ी औरत को ही इस पूरे सीन में विक्टिम दिखाया तो ये कुछ भी ठीक नहीं था। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग सेक्सुअली एक्टिव एट एन ओल्ड एज इवन विद अ यंग मैन, बट व्हाट अबाउट द कंसर्न। बट हम हनी ट्रैपिंग को कैसे जस्टिफाई करेंगे? चलो इमेजिन करो, एक बार के जेंडर को रिवर्स कर देते हैं। एक 60 साल का बुढ़ा आदमी अपने आप को यंग आदमी की तरह प्रिटेंड करता है और एक 25 साल की यंग लड़की को हनी ट्रैप करता है या उसके साथ रिलेशनशिप में आने का ट्राई करता है
और जब उस लड़की को इस बारे में पता चलता है तो बहुत गुस्से में होती है। अब यहाँ पे कौन विक्टिम है, वो यंग गर्ल या ये बुढ़ा आदमी? ऑब्वियसली वो यंग गर्ल, राइट, बिकॉज यही वो लड़की है जिसे उस बुढ़े आदमी ने चीट किया। तो फिर कैसे इस पूरी मूवी के अंदर एक 60 साल की बुढ़ी औरत विक्टिम बन जाती है और सेक्स फ्रीडम के बारे में लेक्चर देती है? इसी फिल्म में एक और कैरेक्टर होता है जहां एक औरत अपने ही सगाई के फंक्शन में अपने होने वाले पति को छोड़कर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करती है और सेक्स करने के बाद वो बिना किसी तरह के गिल्ट या अफसोस के वो अपने होने वाले पति के पास वापस आ जाती है। और वैसे भी वो ये शादी जबरदस्ती नहीं कर रही थी, वो उस आदमी से खुद की मर्जी से ये सगाई कर रही थी। 25 जनवरी 2019 को 4 More Shots नाम की एक सीरीज रिलीज होती है जिसमें 4 इंडिपेंडेंट लड़कियों की कहानी है, सिद्धि, अंजना, दामिनी और उमंग। सिद्धि जो कि थोड़ी सी ओवरवेट है और उससे कुछ बॉडी इमेज इश्यूज भी है, और जब उसकी मदर उससे कहती है कि तुम्हें थोड़ा वेट कम करने की जरूरत है, अगर तुम्हें एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करना है, तो उसकी मदर को ही गलत दिखा दिया जाता है और सिद्धि निकल जाती है एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए। और एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए वो शुरू कर देती है अपना एक ओनली फैंस अकाउंट, जहाँ पर उसे बहुत सारा एक्सटर्नल वैलिडेशन मिलता है लोगों से कि यू आर सो हॉट, यू आर सो ब्यूटीफुल। फिर सिद्धि ये सारी चीज़ें सुनकर उसको ऐसा लगने लग जाता है कि मैं तो बहुत हॉट हूँ, मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है वेट कम करने की। और फिर सिद्धि बन जाती है एक स्टैंड अप कॉमेडियन। और इसी सीरीज़ में आगे चलकर जब यही सिद्धि एक लड़के के साथ सेक्सुअली इंगेज करती है और उस लड़के की जब बॉडी शेमिंग करती है तो उसे बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज माना जाता है इस पूरी सीरीज़ के अंदर। अंजना जी जो कि इस सीरीज़ में एक बहुत ही लीड कैरेक्टर है, उन्हें एक सिंगल मदर का कैरेक्टर दिखाया गया है। जब वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आती है अपने जूनियर के साथ, एंड जब वो लड़का इनके साथ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो वो उस लड़के को डिच कर देती है। लेकिन फिर बाद में अंजना जी को ही विक्टिम दिखाया जाता है इस पूरी सीरीज के अंदर कि यार उनके साथ गलत हुआ है पूरे सीन में। एक और कैरेक्टर है सीरीज के अंदर दामिनी, जो कि बहुत ही बोल्ड और इंडिपेंडेंट वुमेन है और एक बहुत ही सीधे साधे बंदे के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। लेकिन जब वो बंदा बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है रिलेशनशिप में तो वो अपने माँ बाप को लेकर आता है दामिनी से रिश्ते की बात करवाने, लेकिन दामिनी निकल जाती है किसी और बंदे के साथ सेक्स करने। और बाद में जब ये बहुत सारे लोगों के साथ सेक्स कर चुकी होती है और बहुत टाइम बाद जब इस लड़के से मिलती है तो कहती है कि आई एम प्रेग्नेंट। तो ये भैया बंदा ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि यार मैं तो अब बाप बनने वाला हूँ। तो ये दामिनी से कहता है चलो जल्दी जाके शादी कर लेते हैं, दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ। तो फिर दामिनी कहती है नो नो द बेबी इज़ नॉट योर्स, ये बेबी तुम्हारा नहीं है। तो वो बंदा चिल्लाना शुरू कर देता है और जब वो चिल्लाना शुरू कर देता है तो दामिनी को विक्टिम दिखाया जाता है इस पूरी सीन के अंदर कि दामिनी के साथ गलत हो रहा है और दामिनी चिल्लाकर बोलती है इस लड़के को कि यार तुम बड़ी जजमेंटल हो रहे हो मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या कर दिया। They must have slept together. You know what? Guess what? You are right for once. I did. भाई साहब ये चल क्या रहा है। एंड सबसे कंसर्निंग बात पता है क्या है, इस पूरी सीरीज के अंदर इन तीनों कैरेक्टर्स को उनके टॉक्सिक कैरेक्टर्स के लिए बिल्कुल भी अफसोस करते नहीं दिखाया है। मतलब मूवीज के हिसाब से एक बंदी अपनी फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक नीचे जा सकती है, फिर चाहे उसके लिए उसको अपने बॉयफ्रेंड या फिर अपने हस्बैंड को चीट ही क्यों ना करना पड़े या फिर 10 रैंडम बंदों के साथ सेक्स ही क्यों ना करना पड़े। एंड दैट बिहेवियर इज शोन एज द पोस्टर कवर ऑफ फेमिनिज्म। बट इज दिस रियली फेमिनिज्म? दिस इज टॉक्सिक फेमिनिज्म। टॉक्सिसिटी एक वो चीज़ है जो मेरे हिसाब से जनरल न्यूट्रल है। एक लड़का भी टॉक्सिक हो सकता है और लड़की भी टॉक्सिक हो सकती है। मतलब चलो अब इसी जगह एक लड़के को रख के देखो, अगर एक लड़का माइंडलेसली मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हुकअप करता है रिलेशनशिप में होने के बावजूद या फिर अदरवाइज भी, तो उसकी भी कोई तारीफ नहीं करता है। उस लड़के को भी तो टॉक्सिक ही समझा जाता है, जिससे लड़कियां दूर रहती है, दूर भागती है। तो फिर यहाँ पर भी इक्वल राइट्स एंड फेमिनिज्म की बात ही कहाँ से आती है? और कम से कम बच्चों में तो ये टॉक्सिक माइंडसेट फैलाना बंद करो। थैंक यू फॉर कमिंग मूवी में एक सीन है जिसमें स्कूल का एक ड्रामा चल रहा होता है, जब भूमि का चाइल्डहुड प्ले करने वाली कैरेक्टर सबके सामने स्टेज पर चिल्लाती है कि नहीं, बच्चे ऐसे नहीं पैदा होते, बच्चे तो सेक्स करके पैदा होते हैं। ऐसे नहीं होते बेबीज, पहले बॉयज गर्ल्स ना सेक्स करते हैं। देन फिर इसी मूवी के एंड में भूमि बच्चों के स्कूल में जाकर एक बहुत ही बकवासी स्पीच देती है जिसका बेसिक सा मीनिंग होता है स्मैश पैट्रियार्की। लेकिन भूमि की इसी स्मैश पैट्रियार्की की बकवासी स्पीच से मोटिवेट होकर के ऑडियंस में से एक बच्ची उठ करके बोलती है कि नहीं पहननी मुझे ब्रा, और दूसरी बच्ची उठ करके बोलती है नहीं करना मुझे पैनी पोना, और एक छोटा सा लड़का उठ करके बोलता है नहीं पढ़नी मुझे मैथ्स।
क्या नॉनसेंस है यार। अच्छा आप ही मुझे बताओ, अगर इस मूवी को एक 12 से 15 साल का बच्चा या फिर बच्ची देखती है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि अगर उसे भी एक एजुकेटेड मॉडर्न वुमेन बनना है तो ऐसा करो, ब्रा पहनना छोड़ दो, पैनी पौना करना छोड़ दो। ये एक ट्रेडिशनल चीज़ है, इसमें पैट्रियार्की कहाँ से आ जाती है। एंड ये बात याद रखना, आप मानो या ना मानो, बॉलीवुड फिल्में आपकी सोच को कंट्रोल कर रही है। हाल ही में एक प्रोमिनेंट थिंक टैंक ऑक्सफैम इंडिया ने बॉलीवुड की 2009 से 2018 तक की मूवीज को स्टडी किया। इन मूवीज में 3 इडियट्स, दबंग 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, धूम 3, चेन्नई एक्सप्रेस ऐसी कुछ प्रोमिनेंट फिल्म्स थी। जिस सर्वे में ये मालूम पड़ा कि बॉलीवुड की 88% मूवीज में वुमेन को बहुत ही ज़्यादा नाइव यानी कि सीधी सादी, फ्रेगाइल और रीजनेबल यानी कि बहुत बेवकूफ़ बताया जाता है। इसके साथ ही इन मूवीज़ में वुमेन को उसके क्लोथिंग्स और एक्शन से काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली रिवीलिंग भी बताया जाता है। अब उसके बाद वुमेन के ऐसे पिक्चराइजेशन से बॉलीवुड पर सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसे जानने के लिए ऑक्सफैम ने बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के मोस्टली रूरल एरियाज में सर्वे किया। तब उन्हें काफ़ी शॉकिंग रेवलेशंस मिले। उन्हें पता चला कि 70% लोगों ने एक्सेप्ट किया औरतों को जिस तरीके से बॉलीवुड में दिखाया जाता है कि औरतें रियल लाइफ में भी वैसी ही होती है। मतलब वो ये मानते हैं कि जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है कि लड़कियां नाइफ, फ्रेगाइल और बेवकूफ़ और हाफ नेकेड कपड़े पहननी चाहिए, वैसे वाकई में होता है। इनफैक्ट रूरल एरियाज़ की लड़कियां तो खुद ऐसे वुमेन के पोर्ट्रियल को अप्रिशिएट भी करती है। दिस इज हाउ स्ट्रांगली दीज मूवीज कैन फॉर्म योर पर्सपेक्टिव। फेमिनिज्म छोड़ो, मूवीज और मीडिया का ये इम्पैक्ट आप बेसिक से बेसिक चीजें जैसे कि स्किन कलर, बॉडी फिगर, इन सब में भी देख सकते हो। इंडिया में अनगिनत ऐसे एड्स बने हैं जहां पर एक गोरी लड़की को सक्सेसफुल एंड मोर डिजायरेबल और एक सांवली लड़की को अनसक्सेसफुल बताया जाता है। मुझे बताओ, इसके बाद से क्या इंडिया में सेम ऐसा ही माइंडसेट नहीं फैल गया था? सेम यही हुआ जीरो फिगर के मामले में भी। 2008 में टशन मूवी के लिए करीना कपूर ने इस ट्रेंड को शुरू किया, जिसके बाद से एक माइंडसेट बन गया कि सिर्फ वो लड़कियां जिनका जीरो फिगर होता है वही ज्यादा डिजायरेबल होती है। फिर जब ऐसे में बॉलीवुड फेमिनिज्म के नाम पर हैविंग सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, मैरिटल अफेयर्स, ड्रग्स, अल्कोहल, गोल्ड डिगिंग, चीटिंग, इन सब को नॉर्मलाइज करेगा तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर कितना खतरनाक होगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है एंड आपको क्या लगता है बॉलीवुड की सारी मूवीज इन एंड आउट सिर्फ टॉक्सिक फेमिनिज्म को ही प्रमोट करती है? एंड आपको ऐसी कौन सी मूवी, ऐसा कौन सा डायलॉग या फिर ऐसा कौन सा सीन है जो बहुत ज़्यादा गलत लगता है? तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना।